हरे कृष्णा, राधे राधे। ओ राधा प्यारी, जगा दो प्यास ऐसी अपने दर्शनों की कि फिर कोई प्यास ना बाकी रहे। लगा दो लगन ऐसी अपनी राधा प्यारी कि फिर कोई लगन ना बाकी रहे। भर दो अपनी चाहत इस दिल में कि फिर कोई चाह ना बाकी रहे। भुला दूं दीन दुनिया को राधे, आपके सिवा कोई आरज़ू ना बाकी रहे। जय श्री राधा कृष्ण। देखो, जैसे घर के अंदर जली हुई अगरबत्ती से सारा घर महकता है, सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार श्री राधा नाम जपते रहने से सारा जीवन, आत्मा सुगंधित हो जाती है, महक जाती है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ बोलो राधा 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 राधा। देखो, ब्रज धाम राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम भक्तों पर उनकी कृपा के लिए जाना जाता है। सच्ची भक्ति, गहरा प्रेम जिन्होंने भी अनुभव किया है, उन्होंने अपने आप से और इस दुनिया से बगावत की है। कृष्ण प्रेम में मीरा जी और रसखान की बगावत ही देख लो। इसी तरह राधा नाम का सच्चा मुस्लिम भक्त गुलाब खान भी एक है, जिनका जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत प्रेरणा देता है। प्रेमी भक्त उन्हें गुलाब सखी कहते हैं। राधा रानी ने उन्हें अपने निज धाम में शरण दी है। देखो कितनी बड़ी बात है। ब्रज के साधु संत एक बात कहते हैं, हमारी राधा रानी करुणामयी सरकार है। जब उन्हें पूरे प्रेम और भाव से पूजा जाता है, तब वो भक्तों की सभी परेशानियों को ऐसे हल कर देती हैं। तो आज इस वीडियो में आपको राधा रानी के एक महान भक्त, जिनका नाम गुलाब खान था, उनके विषय में बताती हूँ। ये एक सत्य घटना है, कैसे एक मुस्लिम भक्त अपनी बेटी राधा के वियोग में गुम हो गया, क्या हुआ था उनके साथ। ये सच्ची घटना करीब 125 साल पुरानी है। जो भी भक्त बरसाना गए हैं, उन्होंने बरसाने की पीली पोखर से प्रेम सरोवर जाने वाले रास्ते से कुछ हटकर वन प्रांत में एक पुराना चबूतरा देखा होगा। लोग उसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं और आते जाते उस पर माथा टेकते हैं। गुलाब खान एक गरीब मुसलमान था। बरसाने की पवित्र धरती पर वो पैदा हुआ। ब्रह्मा आदि जिस रज की कामना करते हैं, उसका उसे जन्म से ही स्पर्श हुआ था। पढ़ा लिखा कुछ नहीं था, पर सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। श्री राधा रानी के मंदिर के प्रांगण में जो पदगान हुआ करते थे, उसमें वो सारंगी बजाया करता था और यही उसकी जीविका का साधन था। मंदिर से जो प्रसाद और दान दक्षिणा मिल जाती थी, उसी से वो अपना जीवन निर्वाह करता था। उनकी पत्नी का स्वर्गवास बहुत पहले हो गया था। उनकी एक छोटी लड़की थी, जिसका नाम उन्होंने राधा रखा था। परिवार या रिश्तेदार के नाम पे सिर्फ वो ही 2 जन ही घर में थे। जब मंदिर में वो सारंगी बजाता तो उसकी बेटी राधा नाचती। उसका नृत्य देखकर लोग पुतला बनकर खड़े हो जाते थे, बिल्कुल स्टैचू। उसके नृत्य में एक तरह का खिंचाव था। अपनी लड़की से वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो क्योंकि देखो, दुनिया में कोई और तो उसके पास था ही नहीं, कोई दोस्त, रिश्तेदार, नाते कुछ भी नहीं थे, है ना। सिर्फ एक रह फिर का लड़की थी, तो उसी में उसकी जान बसी हुई थी। धीरे धीरे समय बीता और वो दिन आते देर न लगी जब लोग उससे कहने लगे, गुलाब, लड़की सयानी हो गई है, अब उसकी शादी कर दे। वो केवल गुलाब की लड़की नहीं थी, बरसाना की बेटी थी। सभी उससे बहुत प्यार करते थे और उसके प्रति भरपूर स्नेह भी रखते थे। और पहले समय में ना, गांव दराजों में ये होता ही था। आज कलयुग की वजह से समय ज्यादा खराब हो रहा है। जब भी कोई गुलाब से उसकी शादी करवाने को कहता, तो उसका एक ही उत्तर होता कि शादी करूं तो कैसे करूं, शादी के लिए तो पैसे चाहिए ना। एक दिन श्रीजी के मंदिर के कुछ गोस्वामियों ने गुलाब से कहा, गुलाब, तू पैसों की क्यों चिंता करता है, उसकी व्यवस्था श्रीजी स्वयं करेंगी, तू लड़का तो देख। अब गुलाब को तो बड़ी एक संतुष्टि मिल गई, एक सहारा मिल गया।
जल्दी ही उसने लड़का खोजा और उसे एक अच्छा लड़का भी मिल गया। शिव जी की कृपा से राधा के हाथ पीले हो गए, बड़ी खुशी खुशी सब काम हो गया और बहुत बढ़िया तरीके से वो अपने ससुराल विदा भी हो गई। राधा के विदा होते ही गुलाब गुमसुम सा हो गया। 3 दिन और 3 रात तक वो शिव जी के मंदिर में सिंह द्वार पर गुमसुम बैठा रहा। लोगों को चिंता होने लगी कि कहीं वो पागल ही ना हो जाए। लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश भी की, पर उसके कानों पर तो जू तक ना रेंगी। वो तो बस हर पल हर सांस के साथ अपनी बेटी को याद कर रहा था। राधा 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 कहे जा रहा था। आंसू थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चौथे दिन जब वो शिव जी के मंदिर में सिंह द्वार पर गुमसुम बैठा था, तो तभी उसके कानों में एक आवाज आई, बाबा बाबा मैं आ गई, सारंगी नहीं बजाओगे? मैं नाचूंगी। उस समय वो सो रहा था या जग रहा था, पता नहीं, कुछ नहीं पता, कुछ ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता। कहां से उसके हाथों में अपने आप सारंगी आ गई ये भी नहीं पता। मुंदी हुई आंखों से ही वो सारंगी बजाने लगा और उसके सामने राधा नाचने लगी। मगर आज उसकी पायलों में मन प्राण को हर लेने वाला आकर्षण था। इस झंकार ने उसकी अंतर आत्मा तक को झंझोर दिया था। उसके तन और मन की आंखें खुल गई थी। उसने देखा उसकी बेटी राधा नहीं बल्कि स्वयं राधा रानी थी, जो वहां नृत्य कर रही थी। सजल और विस्मित नेत्रों से वो बोला, बेटी बेटी। और जैसे ही कुछ कहने की कोशिश करने लगा, उसके स्नेह से कांपते हुए डगमगाते हुए वो राधा रानी की तरफ एकदम दौड़ पड़ा। राधा रानी मंदिर की ओर भागी और वो उनके पीछे भागा, उनके बिल्कुल पीछे पीछे। उसके बाद जाने क्या हुआ। ये घटना तो वहां 2-3 लोगों ने देखी थी, पर राधा रानी या नन्ही बच्ची को नाचते किसी ने नहीं देखा। सबने सिर्फ ये देखा कि गुलाब खान पहले लेटा हुआ था, राधा राधा बोल रहा था, अचानक उठा सारंगी बजाने लगा, कहीं से घुंघरूं की आवाज भी आ रही थी। फिर राधा राधा चिल्लाता हुआ गुलाब मंदिर में अंदर भाग गया। सबको लगा शायद बेटी के वियोग में दिमाग कुछ हिल गया होगा गुलाब का। इस घटना के बाद गुलाब को कभी किसी ने नहीं देखा। उसके अदृश्य होने की बात एक पहेली बनकर रह गई। सबने सोचा शायद वो समझ गया होगा और मंदिर से घर चला गया होगा। पर जब बहुत दिनों तक गुलाब खान पूरे बरसाने में कहीं नहीं दिखा, तो लोगों ने सोच लिया कि वो कभी जंगल गया होगा, खराब दिमागी हालत में कहीं मर खप गया होगा, कहीं गिर गिरा गया होगा। शिव जी की सेवा में था, इसलिए लोगों ने मिलकर उसके नाम का एक चबूतरा बनवाया और उस पर लिखा गुलाब सखी का चबूतरा। धीरे धीरे समय बीता। कुछ साल बाद एक दिन मंदिर के गोस्वामी जी शयन आरती करके अपने घर लौट रहे थे। तभी झुरमुट से आवाज आई, गोसाई जी गोसाई जी। गोसाई जी ने पूछा, कौन? गुलाब झुरमुट से निकलते हुए बोला, मैं आपका गुलाब। गोसाई जी ने उसे देखा और एकदम वो तो हैरान रह गए। वो बोले, तू तो मर गया था। गुलाब बोला, मुझे शिव जी ने अपने परिकर में ले लिया है, अभी राधा रानी को सारंगी सुनाकर आ रहा हूँ। देखिए, खुश होकर राधा रानी ने प्रसाद के रूप में मुझे पान का बीड़ा दिया है। अब गोस्वामी जी ने उसके हाथ में पान का बीड़ा देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि ये बीड़ा वही था जो राधा रानी के लिए अभी अभी भोग में रख कर आ रहे थे। गोसाई जी ने पूछा, तो तू अब रहता कहाँ है? गुलाब ने उस चबूतरे की तरफ इशारा किया जो वहां के गोसाइयों ने उसकी याद में बनवाया था। गोसाई जी ने पूछा, गुलाब, तेरा ऐसा कौन सा कर्म था जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने तुझ पर इतनी कृपा करी, तुझे अपने निज धाम में ही शरण दे दी? गुलाब धीरे से मुस्कुराया और बोला, गोसाई जी, राधा रानी की महिमा कोई नहीं समझ सकता। मैं पापी अपनी बेटी का नाम लेता था और राधा प्यारी से मेरा दुख न देखा गया और हमेशा के लिए मुझे अपना बना लिया।
गोसाई जी गुलाब की बातें सुनकर, राधा रानी की कृपा सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे और वो बोले, गुलाब आज तू इतने सालों बाद यूं मेरे सामने कैसे आया? गुलाब बोला, गोसाई जी आज मैं आपके सामने इसलिए आया क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ और कहीं जंगल में मर खप गया हूँ। मेरी राधा प्यारी की महिमा तो कोई समझ ही नहीं पाया, इसलिए बस वही बताने आपके पास आया हूँ। और बस इतना कहकर वो झाड़ियों के अंदर वापस चला गया और फिर कभी किसी को नहीं दिखा। आज भी बरसाने में गुलाब जी की समाधि है, जिसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं। इस घटना को सुनकर शायद भक्तों के मन में संशय आएगा कि गुलाब खान ने तो अपनी बेटी को याद किया था, तो उसकी मुक्ति कैसे हुई? तो देखो, समझो इस बात को, राधा कोई साधारण नाम नहीं है, ये महाशक्ति का नाम है। जो राधा नाम लेता है उसके आगे भगवान विष्णु चलते हैं, पीछे भगवान शिव रहते हैं, दाहिने में इंद्र व्रज लेकर चलते हैं और बाएं में वरुण देव उसके ऊपर छत्र लेके चलते हैं। अगर राधा नाम भूल से भी निकल जाए तो भी राधा रानी उसे अपना लेती है। ऐसे में कोई भक्त भाव, श्रद्धा और प्रेम से राधा रानी का स्मरण करेगा तो राधा रानी का वो विशेष कृपा पात्र तो बन ही जाएगा ना। राधा के सच्चे प्रेम का ये इनाम है। कान्हा से पहले लोग लेते राधा रानी का नाम है। राधा राधा रटते ही भव बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधे नाम से जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, हमारी श्यामा श्याम की जय, ऊंची अटारी वाली की जय, बरसाने वाली की जय, रस बरसाने वाली की जय। 2 लाइनें राधा रानी के लिए। ओ राधे प्यारी, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस चाहिए आपका प्यार और इसके सिवा हम कुछ नहीं चाहते। राधा प्यारी की जय। राधा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी विशेष जप तप की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो बड़ी ही कृपालु हैं, दयालु हैं, कृपा की भंडार है। बरसाने में गुलाब का वास था और उसकी जिह्वा पर राधा जी का नाम था। शायद इसी से उसे श्री जी की प्राप्ति हुई। बस इसी तरह हमें भी राधा रानी का प्रेम पाना है और सच्ची ये बड़ा आसान है। बस प्रेम, मन और भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ राधा रानी का नाम लेते रहो और प्यार से बोलो, राधा 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 राधा। अगर इस सत्य घटना ने दिल को छुआ हो, आंखें नम हुई हो, शरीर में कंपन हुआ हो, दिमाग में कुछ विचार आया, कोई आइडिया आया, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सबका विश्वास भक्ति पे बढ़ना चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।